खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। छत्तीसगढ़ में चलाए जाते जीर्ण बगीचा के पुनर्जीवीकरण कार्यक्रम, मछली पालन तालाब में जलीय वनस्पति के नियंत्रण के तकनीक, गुलाब के हिमांगनी किस्म और कांदा भाजी के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे। अब ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। बगीचा के सौंदर्य और उपयोगिता ला बनाए रखे के नाम से राज्य सरकार द्वारा बगीचा पुनर्जीवीकरण कार्यक्रम चलाए जाते। एक अंतर्गत ऐसे बाग बगीचा जिन्हा पानी और प्रकाश के अभाव में पुराना और खराब हो चले है, ओकर प्रतिस्थापन बर लघु सीमांत और अन्य किसान मन ला प्रति हेक्टेयर में कुल लागत के 50% तक के अनुदान दिए जाए के प्रावधान है। संगे संग बाग के उत्पादकता बढ़ाए बर इनपुट, प्रूनिंग और ग्राफ्टिंग आदि की जानकारी भी अधिकृत कार्यकर्ता द्वारा दिए जाही। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करी तो मला अच्छा उत्पादन मिली। मछली पालन वाला तालाब में जलीय वनस्पति होले मछली उत्पादन ला नुकसान पहुँचते। काबर के जलीय वनस्पति के कारण सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन के आपूर्ति में रुकावट पैदा होते। एकर अलावा मछली मन के रहे के जगह ला वनस्पति हा घेर लेते। ये समस्या के नियंत्रण बर तालाब में समय समय में जाल डाल के वनस्पति ला निकालते रहना चाहिए। एकर अलावा कुछ रसायन के छिड़काव करके घलो वनस्पति के नियंत्रण करे जा सकत है। ये प्रकार से वनस्पति नियंत्रण ले तालाब में मछली उत्पादन में बढ़ोतरी होते। अब खेती संबंधी खास खबर। कृषि के उत्पादन और उत्पादकता ला बढ़ाए बर जमीन के स्वास्थ्य ला सुधारे के विशेष महत्व है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 7 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला संचालित करे गए है। वर्ष 2013-14 में 4 ठन और नया प्रयोगशाला स्थापित करे जाही। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते और एखर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। जो आप ये उपकरण देख रहे हैं इसका रोटावेटर है। ये रोटावेटर एक्चुअली होता क्या है, जो आपका लैंडिंग होता है अनडुलेटिंग पर्पस में आपका यूज करते हैं। सपोज आपका लैंड है, इसका काम होता है कट, मिक्स और लेवल द सॉइल। मिट्टी को काटता है, उसको लेवल करता है, मिक्स कर देता है। मतलब 3 फंक्शन एक साथ काम करता है ये, जो कि किसानों के लिए आज की डेट में बहुत उपयोगी हो गया है। ये उपकरण जो देख रहे हैं, सपोज आज की डेट में छत्तीसगढ़ में लगभग 95% लोग रोटावेटर यूज कर रहे हैं। तो इसका जो पर्पस होता है, आपको 2 बार चलाने का कल्टीवेटर या 3 बार चलाने का प्लाट में जरूरत नहीं है। ये मिट्टी को एकदम से भुरभुरा बना देता है और लेवल कर देता है मिट्टी को। और जो भी उसमें खरपतवार होते हैं, लाइक आपका पैडी, आप अगर क्रॉप लेते हैं अपने प्लांट से, तो जो भी उसमें मटेरियल्स होते हैं उसको भी एकदम से कट मिक्स कर देता है। उसको फर्टिलाइजर, एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं किसान। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले, ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। बाजार में किस्म किस्म के फूल के मांग हमेशा बने रही थे। ऐसे ही गुलाब के एक किस्म हरे हिमांगनी किस्म। एक जानकारी हमन किसान भाई मन ला देवत हन। ये किस्म के गुलाब सुर्ख लाल रंग के, लंबा डंठल लिए और एक डाली में एक ठन रही थे। ये गुलाब ग्रीष्म के प्रारंभ में लगाए ले विशेष फायदा देते। ये किस्म के गुलाब आकार में बने बड़े बड़े होते। तेकर पाए के बाजार में ये फूल के मांग हमेशा बने रही थे। त गुलाब के ये किस्म ला अपना के हमर किसान भाई मन बने मुनाफा प्राप्त कर सकते। सफलता, अगर कोनो किसान नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल हमारे राज्य के किसान भाई मन तरह तरह के भाजी के खेती करे लगे है और मुनाफा प्राप्त करके अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करे लगे है। ऐसने बलौदा बाजार के किसान मंगलू भैया अपन 1 एकड़ के खेत में कांदा भाजी के खेती ला उन्नत तरीका ले करत है। जानकारी देवत मंगलू भैया बताथे कि ओखरे कांदा भाजी के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी के व्यवस्था और देख रेख में ओला लगभग 4 ले 5 हजार रुपया के खर्चा आए है। और ओखर कहना है कि अपन ये उत्पाद ला ओहा बाजार में बेच के लगभग 30 ले 40 हजार रुपया तक के आमदनी प्राप्त कर ली ही। ओखर ये उन्नत खेती ला देख के दूसर किसान मन भी प्रेरणा लेके बने मुनाफा प्राप्त करके अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकते। आओ अब जानथन मौसम के हालचाल। मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार आज दिन भर पानी रुक रुक के गिरही, बादल छाए रही और मौसम ठंडा रही। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार।
नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज नगरीय कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति कुंटल। बसना कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में भाटा के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे व्यापारी मन बताथे कि थोक में अगर भाव 5 ले 6 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 8 ले 10 रुपया किलो में बिकत हवय। अब बारी है मंडी समीक्षा की। नगरीय कृषि उपज मंडी में धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1445 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1215 रुपया से 1501 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1010 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान मध्यम ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान मध्यम ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। बसना कृषि उपज मंडी समिति में धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1009 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी।
किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, जय जोहार, तुम्हार मन के स्वागत है। संगी हो, तुमन जाना था कि कतको ठन ज्ञान हम जानत रही थन, लेकिन जाने के बाद भी वो ज्ञान ला दोहराते रहना चाहिए। दोहराए रहे में वो ज्ञान से हमला और नवा ज्ञान मिलते और संगे संग वो ज्ञान पुष्ट होते। सो संगी हो, तुमन जानता हो कि कृषि दर्शन में निमगा हम खेती किसानी की बात करथन। आज हम आप मन ला बरबट्टी के वैज्ञानिक पद्धति से कैसे खेती करे जा सकत है एक ही जानकारी देबो। संगी हो, तुमन देखा था मोर चारों डहारे दे ये बरबट्टी ला लगाए के पहली खेत के तैयार दिखा। संगी हो, देखा तो चारों कुती मड़वा लगे है, सुंदर मांदा घलो बनाए हवे और मांदा के बीच में एक ड्रिप लाइन के पतला से लाइन घलो के है पानी के, सब देखा था ना ऐसने तैयारी करके। और संग संग में देखा था कि थोड़ा थोड़ा दूरिया में भी नवा नवा पीका थोड़ा थोड़ा दूधी पत्ता के बरबट्टी घलो दिखा थे। तो संगवारी हो, बरबट्टी है लगाए के पहली की जो समय की जो स्थिति थे वो ऐसने जब तुम तैयार करी सुंदर मांदा बना बढ़िया मड़वा लगा तो तुम्हार बरबट्टी है बहुत बढ़िया हुई। और देखा था कि खेत है सुंदर जोताए बढ़िया है, खरपतवार घलो साफ हवे और लगभग आधा दही 6-7 इंच के मांदा घलो बने हैं। तो ये तुम्हार पहली तैयारी हो ही संगी हो। बरबट्टी की उन्नत खेती के लिए भूमि का पीएच मान 5.5 से 6 के बीच होना चाहिए। बरबट्टी ग्रीष्मकाल और खरीफ दोनों ही तौर पर उगाई जा सकती है। हमारे राज्य का वातावरण आमतौर पर गर्म और नम ही रहता है और यही आबोहवा बरबट्टी की फसल के लिए लाभदायी है। वैसे बरबट्टी के साथ ये भी सुविधा है कि ये सभी प्रकार की जल निकास युक्त भूमि में पैदावार देती है। इस बात की जानकारी किसान भाइयों को होनी ही चाहिए कि बरबट्टी अधिक अम्लता सहन नहीं कर सकने वाली बेल है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार बरबट्टी की अच्छी पैदावार के लिए अधिक जल धारण क्षमता वाली डोरसा और कन्हार मिट्टियां उपयुक्त होती हैं। जमीन की गुणवत्ता की भी जांच करा लेना इस बात के लिए सहयोगी होता है कि अमुक भूमि में कौन सा उर्वरक या कौन सी खाद ज्यादा फायदेजनक होगी। अगर किसी कारणवश मृदा की जांच न हो पाई हो तो उस स्थिति में प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद 15 से 20 टन, नाइट्रोजन 15 से 20 किलोग्राम, फास्फोरस 70 से 80 किलोग्राम और पोटाश 70 से 75 किलोग्राम दिया जा सकता है। भूमि में उर्वरक खेत की तैयारी के दौरान ही दे देना चाहिए। खेत की अच्छी तरह से जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी बनाकर और मांदा निर्माण कर खेत की तैयारी की जानी चाहिए। बरबट्टी के उत्पादन में भूमि अपेक्षाकृत कम ही लगती है मगर उत्पादन ज्यादा होता है। बरबट्टी बोने के 45 से 60 दिनों के भीतर ही तैयार हो जाती है। बरबट्टी के पौधे में ये गुण होता है कि उसे जिस भी खेत में उपजाया जाता है उस खेत की भूमि में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्वमेव इकट्ठी हो जाती है और प्रक्षेत्र की उर्वरा शक्ति में भी बढ़ोतरी हो जाती है। इस बात पर गौर करते हुए कहा जा सकता है कि एक निश्चित अंतराल में बरबट्टी की खेती अपने सभी प्रक्षेत्रों में ली जानी चाहिए। कोनो भी साग भाजी ला लगाए बर पहला बात तो होते खेत के तैयारी और जेमा मड़वा की जरूरत है मड़वा बनाया जाए, जे मांदा की जरूरत है मांदा बजाए। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण चीज होते जल प्रबंधन कि पानी कैसे दे जाए। तो तुमने देखा तो संगी हो बरबट्टी पर ये बहुत बढ़िया ड्रिप लाइन लगाए हुए और ये जो लाइन लगे है पानी के तेमा सरकार डाले हमला सब्सिडी घलो मिलते। तो ये वहाँ लगाए से कम पानी के खर्चा होते और जतका पानी जौन जगह हम चाहिए तिहे जाते। तो बरबट्टी पर जल प्रबंधन कैसे करे जाए, कौन कौन अवस्था में कतका पानी दे जाए, आवा यही जान ले। बरबट्टी की उम्दा पैदावार के लिए सिंचाई की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। बरबट्टी का पौधा भूमि में पर्याप्त नमी चाहता है। इसकी व्यवस्था भी आधुनिकतम हो तो और भी ज्यादा बेहतर होता है। जल निकासी का भी ऐसा इंतजाम चाहिए कि जल की आवक जावक बराबर बनी रहे। सिंचाई को लेकर दिखाई जाने वाली जरा सी सावधानी बहुत अच्छे परिणाम दिखाने वाली होती है।
वैसे वर्षाकालीन बरबट्टी को आमतौर पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यदि वर्षा काफ़ी समय तक न हो तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई दी जानी चाहिए। बरबट्टी की फसल में भी यदि सिंचाई के लिए टपक पद्धति या ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। हमारे राज्य में औसत वर्षा इतनी तो होती ही है कि हम बरबट्टी की भरपूर फसल ले सकें। किसान भाई बहनी हो, तीसरा नंबर होते खातू और माटी के, माने खातू कतका देना चाहिए, कौन विधि ले देना चाहिए। कहा कि खातू ला कई जन मन ऐसे छींच के दे देते, तो छींचे में वो खातू है पौधा ला तो मिलबे करते, संग में खरपतवार ला घलो मिलते और कतको खातू बेकार हो जाते। कई जन मन ज़्यादा दे देते तीर में, तो ओकरों से नुकसान होते। तो कई अब एक और बढ़िया पद्धति है कि जो हमन पानी के पाइप लगाएं तो उनमें कई जन खातू घोर देते, तो वो बहुत बढ़िया ढंग से पूरा खातू पहुँचते। तो संगी हो, बरबट्टी ला शुरू से लेकर फल फूल के लगत तक ले कौन कौन प्रकार के खातू दे जाए तेमा ओकर फल बढ़िया होए, फूल अच्छा होए, बीमारी झन होए, और वो खातू के दे के मात्रा कतका होना चाहिए और कौन विधि से देना चाहिए, आवे हुल जान लेते। स्वस्थ और पूरी बढ़वार वाली स्वादिष्ट बरबट्टी प्राप्त करने के लिए इन पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों का दिया जाना जरूरी होता है। विशेषज्ञों की राय पर प्रमाणित और अनुशंसित खाद और उर्वरकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। बरबट्टी की अच्छी पैदावार के लिए अगर इसे अतिरिक्त उर्वरक दी जाए तो फायदेमंद होता है। पोटाश और फास्फोरस इनकी पैदावार पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। संगी हो, अक्सर तुमन देखे हो कि बरबट्टी में मैनी लग जाते, फूल झरे बर धर लेते, पत्ता मन भोंग मारते, ऐसे बीमारी अक्सर देखे मिलते। तो संगी हो, बरबट्टी में कौन कौन प्रकार की बीमारी हो सकत है, या कौन कौन से ऐसे सावधानी रखबो जिसमें बीमारी होबे नहीं करी, या मान लो कहूँ बीमारी हो ही गए तो ओमा का दवाई डारिन, और कौन कौन अवस्था में बीमारी होए के संभावना रही थे। आवा ये सब बोल जान लेथन ये बरबट्टी के बीमारी के समाधान। बरबट्टी की फलियों और उसकी पत्तियों पर लगने वाले कीट और रोगों से उसे बचाना भी एक बरबट्टी उत्पादक किसान की जिम्मेदारियों के तहत आता है। यदि वक्त रहते इन रोगों पर काबू न पाया गया तो आर्थिक क्षति की आशंका बनी रहती है। बरबट्टी की लताओं में फफूंद कारक और फफूंद जनित रोग के होने की भी भरपूर संभावना होती है। कृषि विशेषज्ञों की राय पर इन रोगों से छुटकारा पाया जाना चाहिए। पंडाल बनाकर बेल में उगने वाली बरबट्टियों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए, क्योंकि बेलदार सब्जियों का जमीन से संपर्क अच्छा नहीं होता। इससे उनमें लगने वाले कीटे और रोगों की संख्या में बढ़ोतरी होने की आशंका बनी रहती है। पंडालनुमा संरचना में बरबट्टी की बेलों का छोड़ा जाना इसलिए भी बेहतर होता है क्योंकि इस तरह से उनका अवलोकन करना और भी सरल हो जाता है और साथ ही बरबट्टी की फलियों को तोड़ा जाना भी आसान हो जाता है। बरबट्टी की प्रामाणिक और प्रचलित प्रजातियां इस प्रकार से हैं: पूसा फाल्गुनी, पूसा बरसाती, पूसा दो फसली, K11C 30 ऋतुराज, नंबर 2, नंबर 7, GC 170, C20, C 152, GC 185, GC 5, फिलीपाइंस अगेती, C19, C 1181, FM 68, C 419, ग्वालियर के 3B, ग्वालियर के 11, ग्वालियर के 14 और अम्बा 5269। बरबट्टी उपजाने की दृष्टि से एक बहुत ही आसान शाक है और इसे बाजार में बेच आना भी एक बहुत ही आसान सा काम है। मोर नगनारी नाना टेढ़ा टेढ़े मोर भैया, हरी नाना मोर नानारी नाना टेढ़ा टेढ़े
भैया तेरी हरी नाना मोर नाना री नाना टेढ़े टेढ़े मोर भैया ए बारी पालो ए भवजैया टेढ़ा टेढ़े मोर भैया 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 अंग्रेना मुरमुर माई मिर्चा लगायो टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया अंग्रेला मुरमुर में मिर्चा लगायो टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया अंग्रेना मुरमुर माई मिर्चा लगायो टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया अंग्रेला मुरमुर में मिर्चा लगायो टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया ए बारी पालो ए भवजैया टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया 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 अंग्रेना मुरमुर में भाटा लगायो टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया अंग्रेला मुरमुर में भाटा लगायो टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया अंग्रेना मुरमुर में भाटा लगायो टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया अंग्रेला मुरमुर में भाटा लगायो टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया ए बारी पालो ए भवजैया टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया बारी पालो ए भवजैया टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया ए बारी पालो ए भवजैया टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया बारी पालो ए भवजैया टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया अंग्रेना मुरमुर में कोहड़ा लगायो टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया अंग्रेला मुरमुर में कोहड़ा लगायो टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया अंग्रेना मुरमुर में कोहड़ा लगायो टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया अंग्रेला मुरमुर में कोहड़ा लगायो टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया ए बारी पालो ए भवजैया टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया बारी पालो ए भवजैया टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया अंग्रेना मुरमुर में रखिया लगायो टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया अंग्रेला मुरमुर में रखिया लगायो टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया अंग्रेना मुरमुर में रखिया लगायो टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया अंग्रेला मुरमुर में रखिया लगायो टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया ए बारी पालो ए भवजैया टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया बारी पालो ए भवजैया टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया ए बारी पालो ए भवजैया टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया तो संगी हो ये जो बरबट्टी के खेती है तेला ऐसने वैज्ञानिक ढंग से करो, बढ़िया मांदा बनाओ, अच्छा मड़वा और पानी ला ट्रिप पद्धति से दो और बीमारी का कहूँ ख्याल रखिए संगी हो। तो ये मान के चलो बरबट्टी है एक बार फरे बर धरिस तो लगातार 2-3 महीना तक के फायदा देते। तो बरबट्टी के इसलिए खेती करो, खूब कमाओ आज बसत के बाकियान दिन। तब तक बर जम्मो किसान भाई बहनी मन ला जय जोहार।